तो वेलकम टू बॉन्ड विद केमिस्ट्री। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो मैंने 1 to 5 चैप्टर्स का बनाया है। 1 to 5 चैप्टर्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? सबसे पहला सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो मैंने सभी इस पेपर में डाल दिए हैं और आपको इन पेपर के अलावा अदर से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, यहीं से आपका पेपर फंस जाएगा। ऐसे मैंने 3 सेट बनाए हैं। ये पहला सेट है जो मैं आपको दे रही हूँ। पहला सेट जो हमारा रहेगा 1 to 5 चैप्टर्स का रहेगा। दूसरा सेट जो रहेगा वो 6 to 10 चैप्टर्स का रहेगा। उसके बाद जो हमारा एक फुल लेंथ पेपर बनाएंगे हम, जैसा पेपर आता है, तो आपको यही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लास्ट ईयर मैंने यही सेट अपने बच्चों को दिए थे तो उनमें से क्वेश्चन पूरे आ गए थे। तो यही सोचकर मैं ये सेट आप लोगों के लिए भी यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ कि मेरे और भी बच्चे हैं जो इनसे पढ़ के बेनिफिट लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है मोलैरिटी और मोलैरिटी की डेफिनेशन। अच्छा, मोलैरिटी और मोलैरिटी कई बार आपको अलग से भी पूछ लेते हैं, कई बार इनमें डिफरेंस बिटवीन करके ही पूछ लेते हैं, तो दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपका है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है ना? होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन जो हमारा है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, इनके बीच में आपको डिफरेंस करना है। अच्छा, जो 1 to 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके ओटी के रहते हैं वो आपको परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध में से प्रिपेयर करने हैं सारे। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का ये पेपर बनाया है। ओटी मैंने इसमें नहीं डाली है। फुल लेंथ पेपर में हम ओटी के बारे में भी ईजिली पढ़ेंगे। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन रहेगा, 8th वो रहेगा आपका व्हाट इज़ मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद डिफाइन सेल कांस्टेंट एंड डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप भी बताना है। फिर है व्हाट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसके टाइप्स भी आप देख लेना, यूनिमोलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, इनको भी अच्छे से कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। फिर राइट डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे करना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 10th के और में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट्स इज यूनिट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टाइप से आपको ये प्रिपेयर करने हैं। फिर अगला है व्हाट द ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड गिव रीजन। अच्छा, ये जो डी एंड एफ ब्लॉक है इसमें आप अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली आपके बन जाते हैं। जैसे कि कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों करते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी सारी क्यों शो करते हैं, इंटरेस्ट्रियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। फिर यहाँ पे है Cu+ इज़ कलरलेस एंड Cu+2 इज़ कलर्ड, तो यहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या आएगा कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है Cu+2 में, इसलिए वो कलर्ड है, और Cu+ में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है। व्हाट आर कीलेट्स, कीलेट्स आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पे लिखना है व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करनी है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पे करनी है। फिर है व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके कॉज और इसके कंसिक्वेंसेस लिखने हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस अबाउट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की। अलॉयज़ कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो मैंने अभी आपको बताया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 14 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 से जो आपके क्वेश्चन आते हैं 16 तक, ये सब आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के। 15 पे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 90% कम्प्लीटेड इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, ये न्यूमेरिकल हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स, तो ये आपको करने हैं। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चंस में कोई डाउट है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से इसकी सेपरेट वीडियोस बना के इन क्वेश्चंस को और आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसको ज़रूर बना के डालूंगी आप लोगों की डिमांड पे। फिर यहाँ पे क्या है, प्रूफ दैट हाफ लाइफ पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। इसके बाद रेट कांस्टेंट निकालना है आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 17 में है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ही लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस लिखने हैं, एफ ब्लॉक के बीच में आपको। फिर है इसके और में व्हाट आर इनर ट्रांजिशन मेटल्स,
इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपको। फिर ये यहाँ पे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ आए चाहे ना आए, फिक्स है आपका कि आपकी ये जो नॉमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ये ज़रूर आता है, तो ये इनको भी आपको अच्छे से करना है। आपके पास अगर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया है तो आप उसको उसका नाम लिख सकें, और नाम लिखा है तो आप उसका फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकें। फिर यहाँ पे है डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। लास्ट में आपका इसके और में जो क्वेश्चन है, सबसे पहले वही मैंने बोला था आपको कि नाम दिया रहेगा तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप उसका फॉर्मूला लिखना। फिर जाइज सॉल्ट फेरोसिन जो सैंडविच स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो भी इसी चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो ये भी आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 यही बचे हुए हैं। तो ड्राइव नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्नेस्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन से, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला निकालना है मास के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के लिए। फिर अगला है आपका व्हाट इज कोलराश लॉ, गिव इट्स टू एप्लीकेशन, राइट डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये आपके हैं किस चैप्टर के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा सॉल्यूशन हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इनसे फिक्स है कि आपका न्यूमेरिकल आना ही है, तो आपको इनका अच्छे से करना है। यहाँ पे मैंने 2 न्यूमेरिकल दिए और एक और में क्वेश्चन डाल दिया है। वैसे तो जनरली ऐसा नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के बेस से ये पेपर बनाया है, तो मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। व्हाट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट फॉर्मूला फॉर एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको यहाँ पे सीधी बात फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आपको उसका फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे निकालना है। तो ये आपका सेट था। आई होप आपको ये सेट समझ आया होगा, और मेरी आप यकीन मानिए कि इन जो 3 सेट जो मैंने बनाए हैं, इनसे बाहर आपका केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड का पेपर नहीं जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे सबकी हेल्प हो सके। और आपको कब सेकंड सेट आपको मैं डालूँ, ये भी आप मुझे बता दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच।